जैसा कि आज सभी विद्यार्थी जानते हैं, आप लोग के एडमिट कार्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के माध्यम से इंटरनेट पर जारी कर दिए गए हैं। अब आप लोग की परीक्षा 18 फरवरी से होना सुनिश्चित हो चुकी है। ठीक है, इसलिए आप पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जोरों से तैयार चालू कर दीजिए और पूरे जी जान लगा करके अपनी परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर अब होना ही होना है। और पूरे जितने भी प्रश्न बैंक के 6 के 6 विषय, सबसे पहले देखो तैयारी करने का तरीका, सबसे पहले 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक रट के खत्म कर डालो। जब प्रश्न बैंक खत्म करके हो जाएंगे, उसके बाद पिछले 3 साल के पेपर गणित के और विज्ञान के पूरा खत्म कर डालो। ठीक है, और उस इतना होने के बाद फिर बच्चे समय में फिर अपनी जो पूरी तैयारी अपने शुरू में तो पूरी गणित करे, फिर उसको भी करो। ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड में कुछ पेपर में प्रश्न बैंक से 100% नहीं आया है, 80 में से 60 नंबर का समथिंग फंसा हुआ है। ठीक है ना। अब इसीलिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रश्न बैंक। पहले इधर कुछ मत करो, पहले प्रश्न बैंक खत्म करो। पहले चरण में प्रश्न बैंक खत्म कर लिए, मतलब तुम्हारे 60 नंबर बन गए। अब बच्चे 20 नंबर तुमको तैयार करना है, तो 20 नंबर के लिए पिछले विगत वर्षों के पेपर तैयार कर लिए अपन ने, गणित और विज्ञान के। बाकी किताब तो नहीं आई है। ठीक है ना, कर लिए। उसके बाद फिर बचे समय में फिर परीक्षा दिन हो गए, फिर ये वो तुम्हारी जो गाइड हो गई है, फिर उससे पढ़ो। इस टाइप से तैयारी करना पड़ेगा, तो ही कुछ हो पाएगा, तो ही तुम्हारा अच्छा परसेंट बन पाएगा, और तो ही तुम्हारा नाम मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तैयारी करना पड़ेगा। तो देखो हमारे यहाँ पर प्रश्न बैंक 2022 एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 यहाँ पर हम हल कर रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर हम अध्याय 7 हल कर रहे हैं। हमारा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 17वां, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में काटता है। दो बिंदु, देखो एक बिंदु यहाँ पर ही हो गया, इसको हमने मान ली ए। इस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर क्या होगा, 4,-3, और दूसरा बिंदु आपका हो गया वाला, इस बिंदु को हमने मान लिया बी। इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके 8,5। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला हमारा जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में काटता है। कितने अनुपात में, एक बिंदु P है, इसके निशान हमने मान लिया x, y। देखो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु इस रेखाखंड को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसको अंदर के रूप से आंतरिक रूप से 3, इस तरफ का भाग हो गया 3:1 के अनुपात में क्या करता है, काटता है। उस बिंदु के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो रेखाखंड AB को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में काटता है या फिर विभाजित करता है। इसके लिए यहां पर क्या डालोगे आप, हल डालोगे। और यहां पर सबसे पहले यहां पर हम लगाएंगे सूत्र, विभाजन सूत्र। सूत्र को रट लो, सूत्र को याद कर लो। ठीक है, विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र क्या होता है आपका, दो बिंदुओं x1, y1 तथा दूसरा बिंदु x2, y2 को m1 अनुपात m2 के यहां पर लिखना, बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 से बने रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, दो बिंदु, पहला बिंदु क्या है यहां पर आपका, पहला बिंदु हो गया आपका x1, y1। दूसरा बिंदु आपका यहां पर क्या है, दूसरा बिंदु आपका x2, y2।
इन दोनों बिंदु से मिलकर मिलकर बने रेखाखंड। सूत्र समझो पहले, सूत्र, ठीक है। सूत्र समझो। पहला बिंदु हो गया आपका x1, y1, दूसरा बिंदु हो गया x2, y2। इन दोनों बिंदु से मिलाकर बने रेखाखंड को एक बिंदु है जो किस अनुपात में काट रहा है, m1 और m2, इस तरफ का भाग m1, इस तरफ का भाग m2 के अनुपात में काट रहा है। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो इस बिंदु का पहला निर्देशांक x बराबर हो जाएगा आपका, सूत्र देखा, x का मान निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। इस बिंदु को भी दो निर्देशांक होंगे ना, पहला निर्देशांक x, दूसरा क्या हो जाएगा y। तो पहला निर्देशांक x का मान कैसे निकालोगे, सूत्र कैसे लगाओगे, m1 x2 प्लस m2 x1। अच्छे समझो, m1 इसको बोलेंगे m1, ये हो गया x2। सूत्र को समझो अच्छे से, m1 x2 प्लस m2 x1। शुरू वाले का मान निकाल रहे हो, इस बिंदु के निशान मैंने मान लिया x, y है। x का मान निकाल रहे हो, शुरू वाले का मान निकाल रहे हो, कैसे निकालोगे, m1 इसका शुरू वाला x2 प्लस m2 इसका शुरू वाला x1। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। क्या हो जाएगा, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में क्या होगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 जी होता है, कोमा। अगला बिंदु यहां पर क्या है आपका, y है। तो y का मान कैसे निकालोगे, y बराबर, अब y यहां पर बाद वाला है, y यहां पर कौन सा है, बाद वाला है। तो बाद वाले y का मान कैसे निकालोगे, m1 इसका बाद वाला y2 प्लस m2 इसके बाद वाला y1, m1 y2 प्लस m2 y1। कैसे निकालोगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे यहां पर हो जाएगा m1 प्लस m2, ऐसे निकालोगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब हमको सवाल ने पूछा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 4,3 और 8,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है, 3:1 के अनुपात में काटता है या 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे यहां पर, माना वह बिंदु P है, माना वह बिंदु P x, y है, माना वह बिंदु P x, y है जो रेखाखंड, जो बिंदु 4,3 और 8,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहां पर क्या लिखोगे आप, यहां पर लिखोगे माना वह बिंदु P x, y है, ठीक है। हमने क्या मान लिए, समझो, माना वह बिंदु P x, y है जो बिंदु, पहला बिंदु ये वाला ना, जो बिंदु पहला बिंदु यहां पर क्या है, A, 4,3 तथा दूसरा बिंदु क्या है यहां पर B। दूसरा बिंदु B का मान कितना दिया है, 8,5। दूसरा बिंदु B 8,5 से बने रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 3:1 के अनुपात में करता है, विभाजित करता है, ठीक है। 3:1 के अनुपात में काटता है या फिर विभाजित करता है, इस प्रकार यहां पर लिख लोगे ना। माना वह बिंदु P x, y है जो बिंदु A और B, बिंदु A के निर्देशांक j हो गए, बिंदु B के निर्देशांक j हो गए, से बने रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तब बिंदु P के निर्देशांक, अब हम क्या निकाल लेंगे, बिंदु P के क्या निकाल लेंगे, निर्देशांक निकाल लेंगे। क्या होगा बिंदु P के निर्देशांक, सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2।
देखो m1 x2 प्लस m2 x1, m1 ये लिखा है, m1 होता है ये, m1 का मान कितना है 3, m2 ये होता है, m2 का मान यहाँ पर कितना है 1, x1 ये होता है, x1 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है -3, x2 का मान 8, y2 का मान 5। m1 x2 प्लस m2 x1 बट m1 प्लस क्या होगा, m1 मतलब 3 गुणा 8। शॉर्टकट में करने का तरीका जानो, शुरू वाले का मान निकाल रहे हो, इसका इधर प्लस इसका इधर बटा ये प्लस ये, ठीक है। 3 गुणा 8 m1 x2 प्लस हो गया m2 x1 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 m2 x1 बटे बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 3 प्लस 1, यहाँ बटे में क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, होगा क्या नहीं होगा, हो जाएगा। फिर कोमा लगाओगे, फिर बाय का मान कैसे निकालोगे, m1 मतलब 3 y2, अरे m1 y2 प्लस m2 बाय 1 बटे m1 प्लस m2, ये था ना m1 बाय 2 प्लस m2 बाय 1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 प्लस m2 का मान ये हो गया और बाय 1 का मान कितना हो गया -3 हो गया, बाय 1 मान -3 मतलब 1 गुणा -3, 1 गुणा ऋण का 3 बटे m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1 बटे में हो जाएगा 3 प्लस 1। अब इसको हल कर लो, आप लोग का क्या निकल के जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा आंसर निकल करके। देखो x का यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 8 तिया 24, धन का हो गया धन, 4 एक कम 4 बटा 3 और 1 कितना होगा आपका यहाँ पर 4 कोमा, y का मान निकाल लो 5 तिया 15, धन ऋण ऋण 3 एक कम हो जाएगा यहाँ पर 3 और बटा 3 और कितना होता है 4। x का मान निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा x बराबर 24 और 4 कितना जाएगा 28 बटा 3, 28 बटा 3 इतने आ रहा है क्या आंसर, हाँ कोमा 15 में से 3 गए 12 बटे 4, हाँ 15 में से 3 गए 12 बटे 4 क्या, कहाँ पे, हाँ 3 वाले कितने होंगे, सॉरी हाँ यार 4 में वो सोचो कहाँ का 28 आ गए है ना। बटे में कितना आएगा 4, बटे में कितना ले लेंगे यहाँ पर हम 4, x का मान निकालेंगे, x 4 एकम 4 4 पंच 20 4 3 24 4 7 28 और y का मान निकाल लेंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो बिंदु के निर्देशांक क्या जाएंगे आपके x बराबर 7 और y बराबर 3, तो लिख लेंगे अतः 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 7,3 होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आंसर अतः बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके 7,3 होंगे, 7,3 होंगे। बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके 7,3 होंगे। आपका जो बिंदु है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा यहाँ पर 7,3 होगा। देखिए यहाँ पर हमारा अगला सवाल क्या है, बिंदु पहला बिंदु यहाँ पर हमारा है -4,6 और ये बिंदु है ना, ये बिंदु A और बिंदु B, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है या किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, पहला बिंदु यहाँ पर क्या हो गया A, ये पहला बिंदु हो गया आपका A और बिंदु A के निर्देशांक यहाँ पर क्या है -6,10, -6,10 और दूसरा बिंदु B आपका यहाँ पर ये हो गया दूसरा बिंदु B, इसके निर्देशांक है 3,8, 3,8। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड
इस रेखाखंड को ये वाला बिंदु ऋण 4,6, ठीक है। बिंदु कौन सा? ऋण 4,6। बिंदु कौन सा? यहीं कहीं पर एक बिंदु होगा। ये चित्र पेपर में बनाना मत, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं चित्र, ये रफ कार्य के लिए रहेगा, क्योंकि अपन को नहीं पता ना कि बिंदु करेक्ट यहाँ पर है कि फिर यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर है, नीचे है, अपन को क्या पता, ठीक है। इसी चित्र पेपर में नहीं बनेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बिंदु कौन सा? ऋण 4,6, ऋण 4,6, इसको हमने P मान लिए, ठीक है। ये बिंदु, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है? तो हम मान लेंगे ये बिंदु P ऋण 4,6 बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार यहाँ पर हम इसको लिख करके और मान करके हम हल करेंगे, ठीक है। गणित में जो पूछा जाता है हम उसी को मान करके हल करते हैं। क्या लिखोगे? माना बिंदु P और रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। यहां पर लिख लेंगे हम माना बिंदु P, निर्देशांक होगा इसके, निर्देशांक क्या होगा? ऋण 4,6, रेखाखंड AB को, रेखाखंड कौन से वाले? रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तब अब निकाल लेंगे यहां पर हम मान, ठीक है। तब विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, कोमा दूसरा क्या होता है? y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, यही होता है विभाजन सूत्र। चलो अब मान रख दो। ये x का मान होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ऐसे ही होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। रख दो मान। x का मान कितना है? x का मान कितना है? आज फिर समझो, x का मान होता ये है ना, x का मान ऋण 4, और बताया तुम बना करके यहाँ पर ऐसा। ये पहला बिंदु हो गया तुम्हारा x1, y1, दूसरा बिंदु क्या हो गया? x2, y2, ये हो गया बिंदु P, इसके स्थान के x, y, और ये हो गया M1 और ये हो गया M2। यहाँ पर लिखा है x और यहाँ पर लिखा है ऋण 4, तो x का मान कितना हो गया? ऋण 4। x का मान कितना रख दोगे? ऋण का 4 बराबर M1 का मान दिया है क्या? नहीं, तो M1 का यहाँ पर हम क्या रख देंगे? M1 के यहाँ पर हम M1 रख देंगे। x2 का मान कितना है? x2 का मान यहाँ पर 3 है, x2 का मान कितना रख देंगे? 3, प्लस का हो गया प्लस, x1 का मान कितना? M2 का हो जाएगा यहाँ पर M2, और x1 का मान कितना है? M2 x1, x1 का मान कितना है? ऋण 6, x1 का मान रख देंगे ऋण का 6 बटे M1 प्लस M2, बटे में यहाँ पर क्या लिख दोगे? M1 प्लस M2, कोमा बाय का मान कितना है? देखो ये लिखा है बाय और ये लिखा है 6, तो बाय किसके बराबर है? 6 के बराबर है। बाय का मान यहाँ पर कितना है? 6, बाय का मान हो गया 6 बराबर, M1 का हो गया M1। y2 का मान कितना है? M1 y2 मतलब बाद वाला, M1 y2 मतलब बाद वाला, और y2 का मान कितना है? ऋण का 8। y2 मान कितना रख दोगे? ऋण का 8, प्लस का हो गया प्लस M2 y1, M2 का हो गया M2,
y1 का मान कितना है, y1 मतलब ये वाला, ठीक है, m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 m2 y1 का मान कितना है 10, y1 का मान कितना रख दोगे 10 बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा m1 प्लस m2। दो में से किसी एक को लेके हल कर लो, आंसर जाएगा। अपन इसको लेके हल कर लेते, ठीक है। इसके बारे में कुछ नहीं किया, मान लिए एक, तीन एक गुना इसका इधर इसका इधर, ऋण 4 का होगा ऋण का 4, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2, इसको उल्टा कर दिया अपन ने, ये हो गया बराबर का बराबर, एक का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो उतने का उतना ही आएगा ना। 3m1 को जाएगा 3m1 धन ऋण ऋण 6m2 हो जाएगा यहाँ पर 6m2। अब ऋण 4 इंटू m1 को जाएगा ऋण 4m1 बराबर किस तरफ 3m1 धन का है, इस तरफ लाओगे तो 3m1 का हो जाएगा ऋण का, बराबर का बराबर 6m2 माइनस का होगा माइनस 6m2 बराबर किस तरफ ऋण 4 इंटू m2 को जाएगा माइनस 4m2, इस तरफ क्या कराएगा वो ऋण का, उस तरफ जाकर हो जाएगा धन का, धन 4m2। 3m1 और 4m1 और 3m1 ऋण वाली संख्या जोड़ती चिन्ह काय का आता है ऋण का, 4 3 7m1 चिन्ह काय का आएगा ऋण का, 6 में 4 का है 2m2 बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आएगा ऋण का, m1 का हो गया m1 बराबर किस तरफ m2 गुणा में इस तरफ m2 काय में जाएगा बटे में -2 का -2, इस तरफ -7 m1 के गुणा में है, पक्षांत करेंगे काय में जाएगा 7 बटे में आ जाएगा, ऋण से ऋण कट गया तो m1 अनुपात m2 बराबर जाएगा 2:7, m1 अनुपात m2 बराबर जाएगा 2:7, इतना आंसर। अतः बिंदु P ऋण 4,6 रेखाखंड AB को किस अनुपात में काटता है, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। बन जाएगा सवाल, सरल है कठिन है, सरल है। अतः बिंदु P, अतः बिंदु P ऋण 4,6 रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ये बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है, पक्का बन जाएगा। ये देखिए हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल यहाँ पर हमारा है प्रश्न बैंक का 19वां सवाल। बिंदुओं, दो बिंदु यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला बिंदु है ऋण 5 बिंदु ऋण 5 बिंदु 5 ऋण 6, ये हो गया पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु ऋण 1 ऋण 4। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, कौन सा अक्ष, y अक्ष, किस अनुपात में विभाजित करता है। एक y अक्ष, ठीक है, ये हो गया आपका y अक्ष, ठीक है। दो बिंदु, पहला बिंदु यहां पर क्या हो गया 5 ऋण 6, और दूसरा बिंदु यहां पर क्या हो जाएगा ऋण 1 ऋण 4, ऋण 1 ऋण का 4। इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में काटता है। ये हो गया A और ये हो गया B। y अक्ष पर कोई भी बिंदु जो होता है उसमें भुज x का मान कितना होता है 0, और इसका मान कितना होता है y। तो y अक्ष पर किसी भी बिंदु के निशान क्या होते हैं 0, y, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना y अक्ष किस अनुपात में काटता है ना, माना y अक्ष पर बिंदु P 0, y रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। लिख लोगे ऐसा, ठीक है। यहां पर क्या डालोगे हल, माना y अक्ष पर स्थित
कोई बिंदु P, y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु यहां पर हमारा क्या है, P है। y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P, और बिंदु P के निर्देशांक यहां पर क्या है, बिंदु P के यहां पर निर्देशांक है 0, y। माना y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P 0, y, ठीक है। रेखा बिंदु 5, ऋण 6 और बिंदु ऋण 1, ऋण 4 से बने रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये दो बिंदु, पहला बिंदु 5, ऋण 6 और दूसरा बिंदु ऋण 1, ऋण 4 से बने रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु A मान कितना है 5, ऋण 6 तथा बिंदु B ऋण 1, ऋण 4, ऋण 1, ऋण 4 से बने रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। हाँ, समझ में क्यों बात करता है, पगला ही नहीं होना, ठीक है। देखो, माना बाय अक्ष पर कोई बिंदु क्या है P, माना बाय अक्ष पर कोई बिंदु P 0, y। ये बिंदु A और बिंदु B से मिलने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तब विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये क्या होता है, यहाँ पर हमारा सूत्र होता है। ये हो गया आपका पहला बिंदु, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1, y1। बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गया यहाँ पर आपके x, y, और बिंदु B के क्या हो जाएंगे आपके x2, y2, ठीक है। और किस अनुपात में काट रहा है, m1 और m2 के अनुपात में, ठीक है। सूत्र होता है आपका बिंदु x1, y1 और बिंदु x2, y2 से मिलकर बने रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु x, y के निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर x, y के निर्देशांक है ना, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 होता है। अब मान रख दे, चलो ये x से लिखा है और यहाँ पर x का मान कितना है, समझ में आ रहा है, समझ में, x का मान कितना है 0, x का मान कितना रख दिए 0 बराबर m1 का मान दिया है क्या, नहीं, m1 का यहाँ पर हम क्या लिख देंगे m1, x2 का मान कितना है, ये लिखा है x2 और ये लिखा है ऋण का 1, x2 का मान कितना ऋण 1, x2 का मान रख देंगे ऋण का 1, प्लस का हो गया प्लस, m2 का हो गया m2, x1 का मान कितना है, ये x1 लिखा है और कितना लिखा है 5, x1 का मान कितना है 5 बटे m1 प्लस m2 को यहाँ पर क्या जाएगा m1 प्लस m2 को y का हो गया y, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी कितना है y है m1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा m1, y2 यहाँ पर ये लिखा है लिखा है y2 और हाँ y2 का मान कितना है ऋण 4, तो y2 का मान कितना ऋण का 4, प्लस का हो गया प्लस, m2 का हो गया m2, y1 का मान कितना है, ये y1 लिखा है, y1 का मान ऋण का 6 है, y1 का मान ऋण का 6 बट m1 प्लस m2 को जाएगा m1 प्लस m2। इसको हल करेंगे ना तो y का मान नहीं दिया है, आंसर नहीं आने वाला, यहाँ पर x का मान 0 दिया है, इसको हल कर लोगे अनुपात निकल करके आ जाएगा, ठीक है, क्या निकल के जाएगा अनुपात निकल के आ जाएगा।
तो m जीरो का हो गया यहाँ पर जीरो, जीरो में किसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, बटन कुछ नहीं एक मान लिए, इसका इधर इसका इधर, m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम कर देंगे, m1 प्लस m2 बराबर का हो गया बराबर, इसका मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक में किसी एक गुणा करो उतने का उतनी आता है, माइनस का माइनस, एक m1 का हो जाएगा एक m1 प्लस हो गया प्लस 5m2 हो जाएगा 5m2, जीरो में किसी का गुणा करो कितना आता है, जीरो आता है, बराबर एक m1 को जाएगा एक m1 प्लस 5m2 को यहाँ पर हो जाएगा 5m2। इसके बाद बराबर किस तरफ, एक m1 ऋण का है, इस तरफ लाओगे तो एक m1 का हो जाएगा धन का, एक m1 हो जाएगा धन का बराबर, और बराबर किस तरफ यहाँ पर क्या है 5m2 है, बराबर किस तरफ यहाँ हो जाएगा 5m2, m1 का हो गया m1 बराबर किस तरफ m2 गुणा में इस तरफ m2 कायम हो जाएगा बट्टे में, 5 का हो गया 5 बराबर किस तरफ एक गुणा में इस तरफ एक कायम हो जाएगा बट्टे में, m1 अनुपात m2 कितना अनुपात आ गया यहाँ पर 5:1, अतः y अक्ष रेखाखंड को 5:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, m1 अनुपात m2 बराबर 5:1, अतः y अक्ष रेखाखंड को 5:1 के रेखाखंड को 5:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, y अक्ष जो है किस अनुपात में काटेगा 5:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, किसको, रेखा। देखिए ये सवाल यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, लास्ट सवाल है, फिर हम अध्याय 8 चालू करेंगे, ठीक है। अंतिम सवाल, यदि बिंदु ए बी सी डी ये 4 बिंदु क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, सीक्वेंस मतलब इसी क्रम में है, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो बिंदु P का मान क्या होगा, निर्देशांक P का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को समद्विभाजित करेगा, मतलब 2 बराबर भागों में बांटेगा, और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब समद्विभाजित करेगा समद्विभाजित, ठीक है, बराबर भागों में समद्विभाजित करेगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यहां डालेंगे हम हल। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते, 2 विकर्ण होते हैं ना, पहले विकर्ण ये वाला, दूसरा विकर्ण ये वाला, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, मतलब 2 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं ना। अतः विकर्ण AC और BD दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, P होगा नहीं होगा।
विकर्ण AC का मध्य बिंदु भी क्या होगा, P, और विकर्ण BD का मध्य बिंदु भी क्या होगा, P। अतः विकर्ण AC का मध्य बिंदु निर्देशांक, विकर्ण AC के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आएगा, और यही मध्य बिंदु किसका रहेगा, BD का भी रहेगा ना, बराबर क्या होगा, विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है। अब विकर्ण AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालोगे। मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का एक सूत्र होता है रे। क्या होता है? क्या होता है? सूत्र। अगर ये पहला बिंदु आपका क्या दिया है, x1, y1 दिया है, और दूसरा बिंदु क्या दिया है यहाँ पर, x2, y2, और एक मध्य बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है। तो सूत्र सिंपल सा होता है, पहला निकालोगे तो x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। x का मान निकालोगे, कैसे निकालोगे, x1 ये हो गया x1 y1, x2 y2, x1 + x2/2, अरे x1 + x2/2 होता ना, x1 + x2/2 मतलब 6 + 9/2, 6 + 9/2, कोमा अगला क्या होता है, y1 + y2/2, y1 मतलब बाद वाला और y2 मतलब बाद वाला, y1 + y2/2, 1 धन 4/2, 1 धन 4/2 बराबर का बराबर। विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण BD के मध्य बिंदु हमने P मान लिए, इसके भी हम क्या निकाल लेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये हो गया x1 और ये हो गया x2 हो गया ना, क्या हो गया, x1 + x2/2, 8 धन P/2, अरे x1 और ये x2 है ना, 8 धन P/2, 8 धन P/2, कोमा अगला क्या होता है, y1 + y2/2, y1 + y2/2, 2 धन 3/2, 2 धन 3/2, 9 6 दूनी 12 और 3 15/2, कोमा 4 और 1 5/2 बराबर 8 + P का यहाँ पर हो जाएगा 8 + P/2, कोमा 3 और 2 5/2। ये दोनों मान सेम है, ये मान इसके मान के बराबर है, तो ये वाला मान इस मान के बराबर रहेगा ना। ठीक है, अरे दोनों एक ही है ना, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। तब ये वाला हो जाएगा यहाँ पर 8 धन P, 8 धन P/2, इसका शुरू वाला इसके शुरू वाले क्या है, बराबर है, बराबर 15/2, 15/2। इसके बाद इसका इधर, इसका इधर, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे अपन, 2 का हो जाएगा यहाँ पर इससे 8 + P से बराबर, और 15 दूनी कितना होता है 30, 8 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 2 × P का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2P बराबर 30 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, 2P का हो गया 2P, 30 का हो जाएगा 30, इस तरफ 16 धन का है, उस तरफ 16 का हो जाएगा ऋण का, 2P बराबर 30 में 16 का कितना बचेगा, 14 बचेगा। P का मान निकाल लोगे, 2 × 1 = 2, 7 = 14। बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए यहाँ पर आपके 7 आ गए। कर लो उसको।